नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। इस तरह की पुरानी पैंट्स का यूज़ करके आज हम तीन चीज़ें बनाते हैं। आइडिया नंबर 1 बनाने के लिए देखो, इस तरह से मैंने पैंट को सीधा रख दिया है और उससे मैंने 24 इंच का एक पार्ट कट कर लिया है। देखो इस तरह से 24 इंच का, इस तरह से एक ही साइड का हमें कट कर लेना है। अच्छे से नीचे वाला फोल्ड किया है सब मैंने कट कर दिया है और बीच वाली डबल सिलाई रहती है वो भी हम कट कर देंगे। देखो इस तरह से। अब मैंने उसमें से 14 बाय 24 इंच का, देखो इस तरह से 2 पीसेस निकाल लिए हैं उसमें से। अब देखो इस तरह से मैं 2.5 इंच पर एक ही कॉर्नर में देखो एक निशान लगा के वहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी और दूसरी साइड पे हम 1 इंच पर निशान लगा के एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। देखो इस तरह से हम उसको कट कर देंगे। ध्यान से देखो किस तरह से मैंने कट कर दिया है। इस बैग का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। देखो इस तरह से दूसरे पीस के ऊपर उस पीस को रख के इस तरह से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा वाला पार्ट, और उसको भी सेम तरह से देखो इस तरह से शेप दे देंगे। देखो इस तरह से। अब मैंने ऊपर वाले स्ट्रेट हिस्से में देखो इस तरह से 2 इंच पर मार्क लगा लिए है। अब एक प्लेट ली है मैंने, बर्तन लिया है स्टील का, और उसकी मदद से देखो इस तरह से हाफ राउंड सर्कल का मैं देखो इस तरह से निशान लगा के कट कर दूंगी। देखो इस तरह से। यहाँ पे मेजरमेंट कुछ नहीं, आपके हिसाब से आप लगा सकते हो मार्क। अब बीच में देखो इस तरह से हमने 1 इंच पर मार्क लगा लिया है और बीच में फोल्ड करके वहाँ पे भी एक मार्क लगा लिया है। अब एक कपड़ा लेंगे हम, देखो इस तरह से, कोई भी कपड़ा चल जाएगा। देखो इस तरह से ये कपड़ा मैंने 6.5 इंच घिल ली है चौड़ाई। देखो लंबाई आपके हिसाब से पॉकेट के लिए रख सकते हैं। हाफ हाफ दोनों साइड में हाफ इंच पर मैंने देखो मार्क लगा लिए है और इस तरह से बीच में एक शेप ड्रॉ किया है और वहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे सिलाई लगा ली है वहीं से बीच में देखो इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ध्यान से कट लगाना है, नहीं तो ज़्यादा कट सकता है। कॉर्नर में भी थोड़ा थोड़ा कट लगा के हमें सीधा कर देना है। इसको अच्छे से कट लगा लेना है। देखो ध्यान से करना है। अब हम इस कपड़े को अंदर डाल देंगे। देखिए जहाँ पे हमने कट किया है ना वहीं से अंदर ले लेंगे और उसको देखो इस तरह से सीधा कर देंगे अंदर की साइड से। अब उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने एक छोटी जिप ली है, देखो उसी पैंट की निकाल ली है मैंने। देखो इसको नीचे वाले हिस्से में रख के ऊपर से देखो इस तरह से सिलाई लगा ली है। देखो अब जो पॉकेट का बचा हुआ हिस्सा है ना उसको फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे चारों ओर से। देखो ये पॉकेट रेडी हो गया अंदर का। देखो अंदर की तरफ से। अब ऊपर वाला जो हमने राउंड शेप बर्तन की मदद से कट कर दिया था ना, वहीं पे देखो इस तरह से हमें जिप अटैच करके उसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कट लगा के हमें ऊपर वाले हिस्से में भी एक सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में। अब हम दूसरा जो पीस रेडी किया था ना उसको देखो इस तरह से जिप की दूसरी साइड में हम जॉइंट कर देंगे और उसको भी सेम तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम उसके बीच में देखो इस तरह से बेल्ट, मैंने रेडीमेड बेल्ट लिया है। पैंट का तो उतना कपड़ा नहीं बचेगा 3 DIY बनाने हैं, तो इसलिए मैंने रेडीमेड लिया है। अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखो बीच में बेल्ट लगाने के बाद जो हमने कट किया हुआ 2 इंच का हिस्सा था ना वहीं पे बेल्ट रख के इस तरह से चारों गोल राउंड में देखो इस तरह से सिलाई लगा दी है। हमारे अच्छा सा बैग रेडी हो गया। देखो अब बहुत खाली खाली लग रहा है तो उस पर मैंने एक पैच अटैच कर दिया है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन ज़रूर बता देना। आइडिया नंबर 2 बनाने के लिए देखो मैंने 20 इंच का मैंने ऊपर तक एक पैंट का दूसरा हिस्सा कट कर दिया है और नीचे वाला फोल्ड किया हुआ भी मैंने हिस्सा कट कर लिया है और बीच का सिलाई का भी हिस्सा कट कर दिया है। अब ये हमारा 28 इंच बाय 12 इंच का एक पीस रेडी हो गया। अब उसको मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब जहाँ पर फोल्ड आया है ना उसके दोनों तरफ से 2.5 इंच पर हमें इस तरह से 2 बॉक्स रेडी कर देने हैं। देखो इस तरह से 2.5 इंच पर हमें 2 बॉक्सेस रेडी कर देने हैं और उसको कट कर लेना है। देखो इस तरह से कट कर लेना है। अब सीधा कर देंगे। अब ऊपर वाले हिस्से में हम दोनों साइड से 4-4 इंच पर मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से 4-4 इंच पर मार्क लगा लेना है। और मैंने बेल्ट रेडी कर दिए है। बेल्ट मैंने 17 इंच का रेडी किया है पैंट के उससे बचे हुए कपड़े से। देखो इस तरह से, और उस पर हम 4-4 इंच पर मार्क लगाया है, वहीं पे हम इस तरह से उसको जॉइंट कर देंगे। अब मैंने 2 इंच का 2 पट्टियाँ ली है।
2x14 इंच की, देखो इस तरह से, और बेल्ट के ऊपर रखे उस पर हम सिलाई लगा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से अंदर की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड में सेम प्रोसेस कर देना है। अब मैंने एक वेलक्रो लिया है और देखो इस तरह से जो फोल्ड की हुई पट्टी है ना, उस पर इस तरह से अटैच कर देंगे वेलक्रो को। अब हम उसको बैक को उल्टा करके दोनों साइड में स्टिच लगा देंगे। अब कॉर्नर को भी हम स्टिच लगा देंगे जहाँ पर हमने 2.5 इंच का कट लगाया था। अब बैक को सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से हमारा एक अच्छा सा हैंडबैग रेडी हो गया। देखो रेडी हो गए। अब आइडिया नंबर 3, देखो उसके लिए मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं 9.5 इंच बाय 5.5 इंच के। देखो इस तरह से 2 पीस निकाल लिए हैं, और 2 पीस मैंने देखो 4 इंच बाय देखो 9.5 इंच के निकाल लिए हैं, 2 इंच 2 पीसेस सॉरी। उसको ऊपर वाले हिस्से में देखो इस तरह से फोल्ड करके हमें दोनों पीस में सिलाई लगा देनी है 4 इंच वाले पीसेस को। अब जो मेन पीस रेडी किए थे ना 5.5 इंच के, उस पर उस पीस को रख के देखो इस तरह से हमें देखो अपने हिसाब से अंदर वाले पॉकेट्स आप सिलाई लगा के रेडी कर सकते हैं छोटे मोटे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। ऊपर वाले हिस्से में मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एक बची हुई लेस के टुकड़े लगा लिए हैं। देखो इस तरह से हम बीच में जिप लगा अटैच कर देंगे और रनर डाल देंगे। अब मैंने देखो एक ही हैंडल बनाया है, तो उसके लिए मैंने पैंट के एक टुकड़े का हैंडल बना लिया है बेल्ट जैसा, और उसको देखो कॉर्नर पे मैंने राउंड शेप दे दिया है, और उस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखो तीनों साइड से ये हमारा एक पाउच, अच्छा सा मेकअप सामान रखने के लिए पाउच रेडी हो गया। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बता देना। इनमें से कौन सा वाला आइडिया आपको अच्छा लगा ये भी बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।